सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। अगली समात 16 सितंबर तक अस्पताल में रखने की हिदायत। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और बानी पीटीआई के मुकम्मल चेकअप का हुक्म। अदालत ने हफ्ते में एक दिन अहले खाना से मुलाकात के लिए मुकर्रर कर दिया। यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी हुई तो रिलीफ वापस हो सकता है। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी। अस्पताल के बाहर कोई सियासी इज्तिमा नहीं होगा। बानी की मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने बानी पीटीआई की सेहत बारे फैसला जारी कर दिया। आजम नजीर तारड़ की पीटीआई केस बारे अहम गुफ्तगू। कहा, फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक हुक्म का जायजा लिया गया। मुशावरत की गई बानी का किसी सरकारी अस्पताल में मुआयना कराया जाए। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को जमानत भी दे देनी चाहिए। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया, अब बानी अस्पताल में जाएंगे। हम 8 माह से ये मुतालबा कर रहे थे। बुशरा बीबी पर तो चार्जेस कमजोर हैं। जैसे बानी को रिलीफ मिला, बुशरा बीबी को तो पहले ही मिल जाना चाहिए था। बानी की सेहत पर सियासत नहीं हो रही। हम तो बहनें हैं, इनकी सेहत पर बात करती हैं। इंसाफ न मिले तो तनकीद तो होती है। हम बानी पीटीआई की सेहत पर कभी सियासत नहीं करेंगे। अदालती हुक्म पर अमल होगा तो हुकूमत के साथ बात आगे बढ़ेगी। चेयरमैन पीटीआई की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर अली ने कहा कि वक्त ने साबित कर दिया कि सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। हम भी किसी को सियासी तौर पर माइनस करने के हक में नहीं है। बानी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट्स को जाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक मसाइल भी हल किए जाएं। अदालती अहकामात पर अमल दरामद से मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरिट पर मबनी है। पीटीआई घेराव के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले ही मिल जाता। राना सनाउल्लाह का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर की, सीधा रास्ता यही था। तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त फॉरम पर केस रखा जिसका फैसला मेरिट के मुताबिक आया। तहरीक इंसाफ आज अदालत की तारीफ कर रही है। तहरीक इंसाफ को चाहिए जब फैसला पसंद का ना हो तब भी अदालतों का एहतराम करें। मुज़ाकरात से मुतालिक वज़ीर आज़म की ऑफर बड़ी देर से मौजूद है। अपोजिशन की तरफ से इस पर मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। हुकूमत अदालती फैसले पर मनवान अमल करेगी। पीटीआई ने माजी में अदालतों को बुरा भला कहा। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का सीनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हमारे कायदीन कैद में थे तो अदालतों के जरिए रिलीफ मिला। आज पीटीआई वाले ये तो मान गए हैं कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। बानी पीटीआई की सेहत के लिए दुआगो हैं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, बीमारी पर शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अदालती हुक्म के बगैर भी हर शख्स को बुनियादी तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नए सूबे बनाने का कानून आइन में वाज़ेह है। फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। कानून से बालातर होकर कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। MQM की सियासत खत्म हो चुकी। मौर के हक में इबरतनाक शिकस्त। भारत तल्ख हकीकत झुटलाने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर दोबारा तारीख लिखने की भारतीय कोशिश नाकाम। शिकस्त तस्लीम करने के बजाय तारीख को मनपसंद रंग देने में मसरूफ। ISPR के मुताबिक भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक की बजाय जज्बाती बयानिए फिल्मी अंदाज की अक्कास है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के दौरान 8 तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में 26 भारतीय एहदाफ को निशाना बनाया गया। गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय इल्जामात मुस्तरद। तर्जमा दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय इल्जाम तराशी मनफी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है।
बुनियादी मकसद नाकामियों से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाना है। भारत सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान को हदफ बनाता है। खित्ते में भारत की तखरीदी सरगर्मियों के लिए शवाहद देना दुनिया को दिए जाएं। तासुर को हकीकत से हम आहंग करना बहुत अहम होता है। आज के दौर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और बयानी की बहुत अहमियत है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी के रियासती फैसले पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने लब्बैक कहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का मौसर जवाब दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023 से 27 में तरमीम की मंजूरी। 2027 से 2060 तक मरबूत तवानाई प्लान का हाई लेवल डिज़ाइन भी मंजूर। मकसद तवानाई सिक्योरिटी और मौशी मसाबकत यकीनी बनाना है। बिजली की क्रॉस बॉर्डर तजारत और तरसीदी निज़ाम में तोसी प्लान का हिस्सा होगी। टैरिफ, बिजली बचत और डिजिटाइजेशन से मुतालिक तरमीम की गई। जवानों को रोजगार की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। यूथ पॉलिसी पर पेशरफ्त का हर माह खुद जायजा लूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का जायजा इजलास से खिताब। ब्रीफिंग में बताया गया कि न्यू टेक समेटा में इदारा जाती इस्लाहात की गई। तालीमी इदारों में यूथ डेवलपमेंट सेल्स और डिजिटल यूथ हब के जरिए मुलाजमतों की फराहमी का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गूगल के नायब सदर की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान गूगल के लिए नए खूबसूरत सफर का आगाज है। पाकिस्तान में गूगल के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। गूगल के नायब सदर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी के ख्वाह हैं। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए इक़दाम की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने गूगल के दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। ट्रंप का एक बार फिर आपने हुर्मुज़ को अमेरिका का हिस्सा करार देने का इशारा। ट्रूथ सोशल पर मशरक़ वस्ती का एक नक्शा शेयर कर दिया, जिसमें आपने हुर्मुज़ के गिर्द नुमाया किए गए इलाके पर न्यू यूएस टेरिटरी यानी अमेरिका का नया इलाका दर्ज है। ट्रंप ने पोस्ट के साथ इस दावे की वजाहत नहीं की। ईरानी हुकाम ने ट्रंप के आपनाए को अमेरिकी इलाका करार देने के दावे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकियों से बातचीत नहीं हो रही, उनके पास शिकस्त मानने और शराइत कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पासरान इनकलाब ने अमरीकी सदर का पसे पर्दा रवाबत का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, ट्रंप के बयानात तेल कीमतों को आर्जी तौर पर कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश है। अमरीकी सदर के ख्याली तसव्वुरात मैदान जंग में उनकी मदद नहीं करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार से रूस के सफ़ीर एल्बर्ट क़ुरैश की मुलाकात। पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायज़ा। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफ़ारती हल और मुज़ाकरात के तसलसल पर जोर। कलीदी शोबों में ताउन और राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इस्हाक़ डार ने पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को सराहा। लाहौर में होगा एक बार फिर बोकाटा का शोर, आसमान पर होगी पतंगों की बहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बसंत की तारीखों का ऐलान कर दिया। अगले साल 12, 13 और 14 मार्च को बसंत मनाई जाएगी। कहा, लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत, मौसीकी, जश्न, जोशो जज्बे और अपनी रवायती मेहमान नवाजी से जगमगाएगा। नौजवानों को बसंत में भरपूर शिरकत की दावत। सब मिलकर यादगार लम्हात बनाएं और लाहौर को अपनी तवानाई और जज्बे से रोशन करें। बिरोने मुल्क मौकीन पाकिस्तानियों से शिरकत की अपील।
पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। पार्टी ने एहतजाज को तूल देने के लिए प्लान तैयार कर लिया। 8 रोज धरना जारी रखने के लिए अशिया खुदनोश अद्वियात समेत दीगर इंतजामात। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान अगला लायहा अमल का ऐलान करेंगे। जिले अमीर लाहौर जियाउद्दीन अंसारी कहते हैं लेवी के खात्मे और पेट्रोल की कीमत 225 रुपये लीटर होने तक एहतजाज जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियां वाली आमद। वजीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर हाफिज एहसान इलाही के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मेजर शहीद के बच्चों से मिले और इन्हें प्यार दिया। लाहौर के इलाके चोहिंग में घरेलू झगड़ा 5 जिंदगियां निकल गया। शोहर ने फायरिंग करके बीवी, सास, ससुर और बरादर निस्पति को मौत के घाट उतार दिया। 4 जिंदगियां छीनने के बाद मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। इमरान शौकत की 6 माह कबल समिया बीबी से शादी हुई। मुलजिम नाराज बीवी को साथ लेकर जाना चाहता था। हेपेटाइटिस से बचाव का प्रोग्राम पूरे मुल्क के लिए है। निजी अस्पतालों में भी स्क्रीनिंग की सहूलत फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल का प्रोग्राम बराए इंसदाद हेपेटाइटिस सी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सरकारी अस्पतालों में टेस्ट और स्क्रीनिंग किट्स फराहम की जा रही हैं। मौसर आगाही से हेपेटाइटिस का इलाज मुमकिन है। मुलाजिमीन को भी टेस्ट करवाना होंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में रेन इमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मरी रोड और दीगर निशेबी इलाकों में पानी जमा। वासा का हैवी मशीनरी के जरिए डी वाटरिंग ऑपरेशन। मानसून का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। मुल्तान में चैंपियंस कप का फाइनल मार्का जारी। पाकिस्तान गोल्ड ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान ग्रेन्स को 342 रन का हदफ। साद खान और शामिल हुसैन की शानदार सेंचुरियां। साद खान ने 112 और शामिल हुसैन ने 111 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद इखलाक ने 31, अब्दुल समद 25 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान, नसीम शाह, फहीम शाह अशरफ 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में ग्रीन्स की बैटिंग जारी। कौमी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से कबल बड़ा धचका। कप्तान बाबर आजम इंजरी के बायस पहले टेस्ट से बाहर हो गए। हेड कोच सरफराज अहमद ने कहा कि बाबर आजम पहले मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। सलमान अली आगा पहली बार कौमी टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट कल से लीड्स में शुरू होगा। और लाहौर में 8वें वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रेसिडेंट्स कप का इफ्तिताह। मशीद वज़ीर आला पंजाब अली डार की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए खिलाड़ियों, कोचेज और ऑफिशियल्स की शिरकत। अली डार का कहना था कि खेल मस्बत इमेज और आलमी रवाबत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हुकूमत पंजाब नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए हर मुमकिन मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।